हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4 FeCN होल 6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो आपको बताना है सिंपली कि इसमें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन होगा? Fe आयरन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखिएगा K4 FeCN6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 है, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो K4 FeCN होल 6 यही है। ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का निकालना, x मान लेते हैं। K4 के कारण +4, Fe का x साइनाइड -6 हो जाएगा। एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, 6 साइनाइड है तो -6 इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 6 - 4 दैट इज +2। तो Fe के ऊपर चार्ज आ गया +2। यदि Fe के ऊपर चार्ज +2 आ गया तो देखिएगा सबसे पहले हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आर्गन H2। और इसके बाद आपका होता है 4s2 3d6। ये अभी मैंने Fe का लिखा। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, लेकिन अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकलता है? आउटर मोस्ट शेल। ये थर्ड शेल का डी सबसेल है, ये फोर्थ शेल है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, मीन्स 4s2। तो इस तरह से यदि हम Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। 3d6 को मैं इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 और ये हुआ आपका 6। अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो है लिगेंड किस नेचर का। तो साइनाइड लिगेंड है। साइनाइड आपका क्या होता है? SFL होता है। SFL यदि है तो ऐसे में यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। तो पेयरिंग जब हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये SFL था इसलिए पेयरिंग हो गया। और ये पहले के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपके T2Z होते हैं, जबकि बाद के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये आपके EG होते हैं। तो यहाँ पे T2Z में आप देख सकते हो T2Z में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 2 6। तो T2Z में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? EG में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो EG 0। इसको हम लोग CFT के बेसिस पे भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिएगा आंसर तो आपको पता चल गया होगा, आंसर क्या हो जाएगा? T2G 6 और EG 0। तो आंसर तो आपका सेकंड आ गया। इसे हम यदि CFT से समझने की कोशिश करें तो CFT से भी जस्ट समझा जा सकता है। सो CFT क्या कहता है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिएगा CFT के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है। तो CFT में क्या होता है आपका, ये पहले डी ऑर्बिटल्स आपका जो होता है वो डी जनरेट होता है, 1 2 3 4 5, ये डी जनरेट होता है। और ये आपका किसी भी लिगेंड के प्रेजेंस में स्प्लिट कर जाता है 2 सेट्स में। एक T2G जिसमें 3 ऑर्बिटल आते हैं, DXY DY Z DZX। और दूसरा आपका सेट होता है EG सेट, जिसमें अगेन 2 ऑर्बिटल आते हैं, DX² Y² और DSZ²। इसके बीच के जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। वो यहाँ ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। ओके अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग किस तरह से फिल करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, सेकंड यहाँ आता है, थर्ड यहाँ आता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपके EG में भी जा सकता है और T2Z में भी पेयरिंग करा सकता है। दोनों ऑप्शन है फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास। तो होता क्या है यहाँ एक्चुअल में, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो पेयरिंग करेगा या ये EG वाले मतलब ऑर्बिटल में चला जाएगा, कहाँ जाएगा हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसमें लिगेंड का बहुत बड़ा रोल होता है। ये CN जो है वो एक SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये जो डिस्प्लिटिंग होता है ना ये काफी ज्यादा हो जाता है। मीन्स यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा होने की वजह से ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है और इसलिए इलेक्ट्रॉन आपका EG में ना जाकर वो पेयरिंग करना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम हो जाता है देन डेल्टा O। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE वैल्यू जो है वो आपका ज्यादा हो जाता है। सॉरी यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया, डेल्टा O ग्रेटर हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी जो है ना कम हो जाएगा। ये इसी वजह से पेयरिंग आपका जल्दी हो जाता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके बाद इलेक्ट्रॉन रहता तो वो फिर कोई ऑप्शन नहीं था, EG के पास ही चला जाता। बट अभी यहाँ पे ये पेयर करके रख सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं T2G के पास 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन EG के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो EG 0। तो इस तरह से भी हम बता सकते हैं आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।